हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आपका स्वागत है। तो मैं हर एक दिन कुछ ना कुछ कोशिश करता हूं कि आपके लिए कुछ नया प्लानिंग कुछ ना कुछ नया आपके लिए लाया जाए। जैसा कि आपने देख रहे होंगे कि मैं अभी DSSP PRT का एग्ज़ाम जो आपका अपकमिंग है, कुछ ही समय के बाद, हो सकता है इसी मंथ में या हो सकता है नेक्स्ट मंथ में, ये तो फिक्स नहीं होता है ना। तो आपको जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में मैं जो हूँ वो उसी पर बात करूँगा कि आप इस एग्ज़ाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो कोई भी एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए, कोई भी एग्ज़ाम को देने के लिए एक प्लान होना ज़रूरी है। तो आप किस टाइप से क्या प्लान करें कि आपका जो है वो कि अच्छे से आप इसमें एक अच्छा स्कोर गेन कर ले, ले लें, और साथ ही साथ आपका एग्ज़ाम जो है बहुत ही अच्छे से जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या प्लानिंग होना चाहिए, तो इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है ताकि आपको कुछ जानने को मिले और आप एक अपना इन सब पॉइंट को ध्यान में रख करके आप एक अपना प्लान तैयार करें। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर क्लास तक देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन न रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन किया हुआ है। तो बारी बारी से हर एक पॉइंट को मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँगा और उसको समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि अगर आप प्लान कर रहे हो तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको, अगर आप देखते हैं तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलेगा और अपने प्लानिंग अपने अकॉर्डिंग तैयार करने में आपको जो है काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए जो है हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है हाउ टू प्रिपेयर DSSP PRT एग्ज़ाम 2023 कि अगर आप PRT एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, DSSP PRT एग्ज़ाम को, तो आप कैसे टारगेट इसको करें, क्या आपका प्लानिंग होना चाहिए, उसी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर हम लोग जो है बात करेंगे, ठीक है। चलिए, कलेक्ट, पहला पॉइंट मैंने लिखा है कलेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखिए सबसे पहले ज़रूरी है, देखिए आपको कभी भी किसी के सजेशन पर काम करना चाहिए। कोई आपको अच्छा सजेशन दे तो आपको उसका सजेशन लेना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। बट सजेशन लेने से पहले आपको जो है एक बार उस चीज़ को, आपके पास, आप एजुकेटेड हो, आप पढ़े लिखे हो, तो सबसे पहले आप जो है खुद से डिसाइड करो कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ और क्या मेरे में ये कैपेबिलिटी है कि मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं ये कर सकता है। ऐसे कोई भी आदमी सोच ले कि मैं ये काम कर सकता हूँ तो वो कर सकता है, फिर भी बट एक बार अगर आप अच्छे से एनालिसिस करिएगा कि क्या मेरे में कैपेबिलिटी है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, क्या ये पॉसिबल है, तो आपको एक बार एनालिसिस करना चाहिए। तो कोई भी एग्ज़ाम को आप क्रैक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो सबसे पहले उसका एक तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा कलेक्ट करिए और उसको देखिए कि आप जो है वो उसको क्रैक कर सकते हैं कि नहीं, क्या हो सकता है, कहाँ आपका वीक क्या है, नहीं है। एक बार उसको एनालिसिस करिएगा थोड़ा सा गहराई से, 1 घंटा 1.5 घंटा थोड़ा सा उसको सोचिए कि क्या ये एग्ज़ाम निकल सकता है, और एक बार माइंडसेट करिए और फिर अपना सफ़र की तरफ निकल पड़िए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जब आप कलेक्ट करिएगा तो आपको उसका पता चलेगा कि इसमें आता क्या है। मैथ्स आता है तो इसका लेवल क्या होता है, इंग्लिश आता है तो इसका लेवल क्या होता है, हिंदी आता है तो इसका लेवल क्या होता है, ठीक है, पेडागोगी आता है तो इसका लेवल क्या होता है, वो चीज़ आपको जानने का मौका मिलेगा। और किसी पब्लिकेशन के बुक ने आपको प्रीवियस ईयर, रियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आपको एकदम उसका आइडिया मिलेगा। तो ये काम आपको सबसे पहले करना चाहिए, सजेशन लेना चाहिए, ठीक है। कहावत भी है, सुनो सबकी करो खुद की। तो सुनिए सबकी और एक बार उसको आप यहाँ से एनालिसिस करिए। भगवान ने आपको दिमाग दिया है, आप वेल एजुकेटेड आदमी हैं, तो एक बार उसको जो है एनालिसिस करिए, फिर आप अपना डिसीजन लीजिए कि आपको करना क्या है। तो ये बात हो गई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगा, आपको ऑथेंटिक एक चीज़ मिलेगा
कि क्या चीज़ का क्या लेवल है, और आपको अपना सब कुछ प्लान करने में काफ़ी हेल्पफुल करेगा। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहिए कि क्या ये पॉसिबल है तो है और नहीं है तो नहीं है, ठीक है, ये आपको वहाँ से मिलेगा। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट करिए। एनालिसिस योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट, ठीक है, वीक पॉइंट, ठीक है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, ठीक है, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद आपको ऐसे भी आपको पता चलता है कि मेरा हिंदी सही है, मेरा इंग्लिश थोड़ा गड़बड़ है, मेरा मैथ थोड़ा वीक है, मेरा थोड़ा सा साइंस ये है। तो आप पता चलता है सबका एक वीक मतलब सबका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि हर कोई हर चीज़ में एक्सपर्टीज़ नहीं हो सकता है, ठीक है, एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। हो सकता है कि वो साइंस बैकग्राउंड हो तो साइंस वाले सब्जेक्ट में उसका बहुत अच्छा पकड़ हो, अगर हो सकता है आर्ट्स वाला बिलोंग करता हो तो आर्ट्स वाले में वो बहुत अच्छे से उसका जीके जीएस याद हो जाए, ठीक है। मान लीजिए मैथमेटिक्स से बिलोंग करता है तो उसका लॉजिकल पावर और लॉजिकल रीजनिंग पावर और मैथमेटिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जो है वो बहुत बेस्ट हो सकता है। ये चीज़ आपका हो सकता है, और इससे ज़्यादा मतलब हर एक कोई का अपना एक वीक पॉइंट है। जैसे नरेंद्र मोदी का एग्जाम्पल ले लीजिए तो उनको सोशल इंजीनियर कहा जाता है, वो माइंड बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं क्या चाहिए। तो हर कोई का एक अपना एक्सपर्ट है अपने फील्ड में। तो आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि आप जो है वो आपका मैथ स्ट्रांग है, मैथ अगर स्ट्रांग है फिर आपका जो है वो जीके जीएस थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं है, तो आपको कहाँ से आपको अपना पता चलेगा वीकनेस और आपका स्ट्रांग पॉइंट आपको पता चलेगा। और ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम के प्लान को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं तो आपका अपने तरीके से एक प्लानिंग, अभी आप YouTube पर सर्च कीजिएगा तो हज़ार वीडियो आपको मिल जाएगा, हाउ टू प्रिपेयर DSSS PRT एग्ज़ाम, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको उन्हीं सब टेक्निकों में से ढूंढना है और आपका जो कंफर्टेबल है उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान तैयार करना है। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिएगा तो आपको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट, आपको अपना वीक पॉइंट दिखाई देगा, जो कि आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। आपको एक प्लान तैयार कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि कहाँ मेरा एक वीक पॉइंट है और वो आपको अपने प्लान को तैयार करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको खुद ब खुद पता चलेगा जब आप थोड़ा सा गहरे से एनालिसिस करिएगा, ठीक है। इतना चीज़ करने के बाद आपको जो है अपना प्लान बनाना चाहिए, कॉपी नहीं करना चाहिए। कॉपी करना चाहिए, वीडियो देखना चाहिए, ठीक है, और का भी वीडियो देखिए, बट उसमें से नया टेक्निक, जैसे 10 वीडियो देखिए तो एक उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट आपका यूनिक होगा तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। मेरा वीडियो देखिए तो मेरे में से कुछ आपको ज़रूरी नहीं है कि मैं सारा बात बोल रहा हूँ तो बहुत ही सब कुछ एकदम बहुत ही अच्छा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कुछ मैं गलत बोल रहा हूँ, हो सकता है कुछ मैं बहुत 1-2 पॉइंट हो सकता है बहुत अच्छा बात बोलूँ, तो उसमें से नोट डाउन करिए कि इसमें से बोला क्या जा रहा है और उस अपने एक प्लान में उसको इंक्लूड करिए कि क्या वो सही है, क्या मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, मैं जो क्या मैं बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। तो उसमें से अपना प्लान को नोट डाउन करिए। जब भी वीडियो इस टाइप का सीरियस वाला देखते हैं कहीं किसी का, तो कॉपी और पेन एक साथ रखिए, और कुछ भी आपको कुछ मतलब न्यू टेक्निक आपको दिखाई दे, कुछ नया किसी के वीडियो में आपको दिखाई दे, तो उसको कहीं पर अपने कॉपी में जो है नोट डाउन कर लीजिए। आपको जो है काफ़ी हेल्प करेगा अपने प्लान को तैयार करने में, ठीक है, क्योंकि नोट कर लीजिएगा तो आपको हेल्प करेगा, मतलब आप उसको भूलिएगा नहीं, नोट इसलिए नहीं किया जाता है। तो अपना प्लान तैयार करिए, ठीक है, ये हो गया बात, समझे। उसके बाद आपको जो है किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस से जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिएगा तो आपको जो है उसका सिलेबस पता चल ही जाएगा कि उसका सिलेबस है क्या, ठीक है। तो जहाँ तक अगर सिलेबस की बात किया जाए, मैं देखा नहीं हूँ बट शायद यही है। जनरल पेपर आपका होता है फर्स्ट वाले सेक्शन में, ठीक है, जनरल पेपर होता है जिसमें कि आपका पहला जनरल पेपर में हिंदी आपका होता है 20 मार्क्स का, इंग्लिश आपका 20 मार्क्स का, रीजनिंग आपका 20 मार्क्स का, जीके जीएस करंट अफेयर 20 मार्क्स का और मैथ आपका 20 मार्क्स का, ठीक है। तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए और किस किस मतलब कौन कौन सेक्शन आता है और कौन कौन सेक्शन में कितना कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए।
और अभी आप देख रहे होंगे रिसेंट में अभी जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2021 में वो वैकेंसी आई थी और आपको 2022 के मार्च में आपका पेपर हुआ था, तो आप देख रहे होंगे कट ऑफ काफ़ी हाई गया था, 170 के अराउंड आपका इसका कट ऑफ गया था। सीट एक्चुअली कम थी तो थोड़ा कट ऑफ, लेकिन आपको जो है वो आसपास ही आपको जो है ये सब कट ऑफ आपको नेक्स्ट वैकेंसी में भी देखने, क्योंकि वैकेंसी तो कम ही होती है, पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं और कट ऑफ को थोड़ा हाई लेकर के ही चलना चाहिए ताकि आपका नाम जो है वो सीधे सीधे मेरिट लिस्ट में आ जाए। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लान करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्लान करना होगा कि कितना मैक्सिमम मार्क्स जो है आप ला सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका नाम जो है वो मेरिट लिस्ट में आ जाए। तो आपको ये प्लान करना पड़ेगा। तो वही बात है, तो आपको कहीं ना कहीं सभी चीज़, कोई भी सेक्शन को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, कोई भी सेक्शन को आप, हिंदी को भी आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इंग्लिश को भी आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, बट बिल्कुल जैसे कि आप ये प्लान बना सकते हैं कि आपको मैथ्स में आपको कम से कम 20 में से 13-14 क्वेश्चन को बना लेना है, बाकी स्किप कर देना है, ऐसा कुछ प्लान बना सकते हैं। बट ये बिल्कुल भी प्लान सही नहीं रहेगा कि आप एकदम से एक्सक्यूज़ दे दे कि मेरे को मैथ आता ही नहीं है और मैथ जो है मैं 20 में से एक भी क्वेश्चन टच नहीं कर पाऊंगा, तो आपका पूरा 20 मार्क्स ऐसे ही चला गया और आपका 180 में से 20 मार्क्स चला गया, सॉरी 200 में से 200 मार्क्स का होता है, जिसमें कि आपका ये पहला मैंने बताया वो क्या होता है, आपका जनरल पेपर होता है, और सेकेंड सेक्शन में 100 क्वेश्चन जिसमें कि पूरा CDP और पेडागोगी को जो होता है आपका वो चीज़ होता है, ठीक है। तो आप अगर बोल दिए मैथ तो मेरे को आता ही नहीं है, तो 200 में से आपका क्या चला गया, 200 में से आपका 20 चला गया, तो आपका 180 मार्क्स बचा। 180 में से आप 170 ले आ पाइएगा? नहीं ला पाइएगा, इतना एक्सपर्टीज आप थोड़े हैं कि आप हिंदी में भी इस सब में आप कर पाइएगा। तो आप अगर किसी भी सेक्शन को आप पूरा एक्सक्यूज़ दे करके निकल जाते हैं तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम करेगा और आपका कट ऑफ मार्क्स, मैं फ़िलहाल जनरल की ही बात कर रहा हूँ, मैं कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आदमी को थोड़ा टारगेट, अगर आप कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं तो आपको मैक्सिमम चीज़ों को ही अपना टारगेट लेकर के करना चाहिए, ताकि आप भी, क्योंकि कैटेगरी में भी तो कंपटीशन होता है ना, जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको जो है एक अच्छा प्लान आपको बनाना चाहिए ताकि आप जो है वो आप मेरिट लिस्ट तक पहुंच जाए। बात यहाँ पर आपको अपना नाम मेरिट लिस्ट में लाना है और आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है। तो किसी भी चीज़ को आप नेगलेक्ट करते हैं तो वही आपका मार्क्स कम से कम आएगा। तो कुछ हद तक आप उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, बट आपको सारे सेक्शन को आपको थोड़ा प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। हिंदी तो हम लोग का हो ही जाता है, इंग्लिश भी थोड़ा आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, रीजनिंग भी आपको प्रिपेयर करना होगा। रीजनिंग का अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप एनालिसिस करिएगा, 10-20 प्रैक्टिस कर लीजिएगा, टाइम का मैनेजमेंट कर लीजिएगा, तो आपका जो है वो काफ़ी हेल्प आपको मिलेगा। तो वो आपको करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आपको हिंदी पर भी प्लान बनाना चाहिए, इंग्लिश पर भी, रीजनिंग पर भी, और जीके जीएस करंट अफेयर पर भी, मैथ्स पर भी, ठीक है। ये पर इसमें थोड़ा सा आदमी का कम ही मार्क्स आता है, 6, 7, 5 ऐसा कुछ आता है, बट आप थोड़ा सा अपने रूटीन में इन्वॉल्व करेंगे ऐसे कुछ चैनल को, ठीक है, जो कि करंट अफेयर आपका 10-15 मिनट का टाइम लेता है। कुछ कुछ चैनल का मेरा नाम है, मेरे को पता है, जो कि मैं भी जब एग्ज़ाम की मैं भी अभी प्रिपरेशन करता हूँ तो उसको देखता हूँ। 15 मिनट आपका मुश्किल से टाइम लेगा, 20 मिनट टाइम लेगा, उसमें 10 से 15 क्वेश्चन होता है। वो आप अगर उसको 15 से 20 मिनट अगर आप जीके जीएस के लिए दे रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर वही आप जीके जीएस के लिए आप 1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो देख रहे हैं तो वो आपका टाइम कंज्यूम करेगा, ज़्यादा टाइम खपत होगा। बट 10-15 मिनट का कोई आपका जो करंट अफेयर का कोई चैनल है तो उसको फॉलो कर सकते हैं। आपको इस कमेंट, मतलब आपको उस चैनल का नाम चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगा, नहीं तो कोई बोलेगा कि पेड प्रमोशन कर रहा है। मेरा इतना सब्सक्राइबर है ही नहीं कि मेरे को कोई पेड प्रमोशन करने के लिए देगा, ठीक है। सीधी बात, नो बकवास मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो आप उसको बोलिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में पाइन कर दूंगा या फिर आपको पिन कर दूंगा, या फिर जो भी पूछेगा उसके कमेंट बॉक्स में मैं उस चैनल का नाम लिख दूंगा। 15 से 20 मिनट बहुत फेमस चैनल है, 15 से 20 मिनट आपका रोज होता है, आपको देखना है तो आप कहीं ना कहीं टच में रहिएगा। और 20 क्वेश्चन में से आप जो है वो 5-6 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से रहता है तो टच हो जाएगा। इसमें 20 में 20 लाना जो है वो बहुत ही मुश्किल है, और करंट अफेयर को उसी में पूरा घुस जाना, क्योंकि इसका कोई लिमिटेशन ही नहीं है करंट अफेयर जीके जीएस। इस क्योंकि आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी,
साइंस, फिर आपको सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पड़ेगा, तो इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो थोड़ा मोड़ा अगर आप करंट अफेयर में रहते हैं तो आपको हो सकता है 3 4 5 क्वेश्चन वहाँ पर आपको देखने को मिल जाए, आपको हेल्प करे, ठीक है। अगर आप बिल्कुल नेगलेक्ट करिएगा तो इसमें भी आपको एक भी मार्क्स नहीं आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब 20 मार्क्स का है, तो अगर क्योंकि हम लोग क्या जनरली करते हैं कि हम लोग एग्ज़ाम के पहले PDF मिलता है तो उसको पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ दिमाग कैचअप करता है, बट थोड़ा सा रूटीन बनाइएगा और कोई एक चैनल को फॉलो करने लगेगा तो वो चीज़ें आपका जो हो वो क्या है, आपका वो हेल्प करेगी आपको, ठीक है। वो चीज़ें जो है आपको हेल्प करेगी ये सब याद करने में, और वो कहीं ना कहीं आप उसके टच में रहिएगा, ठीक है। सेकेंड सेक्शन आपका होता है 100 मार्क्स का CDP, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से टारगेट करना पड़ेगा, बहुत ही गहराई से आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, तब जा कर के आप CDP में 100 आउट ऑफ में से आप जो है 80-90 आप अच्छे से स्कोर कर पाइएगा। क्योंकि सीटेट के जैसा यहाँ पर CDP नहीं आता है कि किसी का भी मैराथन क्लास देख ले, किसी का भी वीडियोस देख ले उसको और करे फॉलो, 30 में से आपका 25, 26, 27, 28 कुछ CDP का मार्क्स आ जाए। और लेकिन आपको यहाँ पर बहुत ही गहराई से प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी जा कर के आपका बेड़ा पार होगा। वरना वही है, आप 50-60 में रह जाइएगा, कम नंबर आएगा, आपको फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुँचना है। क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम तो है नहीं कि आप जो है वो 90 नंबर लाए आपका पास हो गया। यहाँ पर आपको मेरिट में आना है, तो जितना ज़्यादा आप मार्क्स लाने का टारगेट करिएगा उतना ज़्यादा आपके सिलेक्शन का जो चांसेज है वो बढ़ेगा। तो आपको इसको बहुत ही गहराई से और टाइम दे करके आपको प्रिपेयर करना होगा। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको अभी से ही प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म ये होगा, क्योंकि आपको तैयार थोड़ा सा करना पड़ेगा। और टाइम वेस्ट करने से ऐसे भी कोई बेनिफिट है नहीं, आपको अभी से ही लग जाना चाहिए अगर मेरी सलाह को फॉलो करते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, कोई भी चीज़ आपको समझाएगा और अगर आप उसको फॉलो करिएगा तो आपको उसका बेनिफिट दिखाई देगा, और अगर आप उसको आप फॉलो नहीं करिएगा तो आपको उसका बेनिफिट दिखाई नहीं देगा। रीड NIOS नोट्स, सबको ही बोलता है कि CDP के लिए NIOS नोट्स जो है वो पढ़िए, वो आपको फ्री मिल जाएगा, ठीक है, फ्री मिल जाएगा। अगर आपको इंटरनेट से, देखिए अभी सबके पास मोबाइल फ़ोन्स होता है, लैपटॉप्स होता है, मैक्सिमम कैंडिडेट्स के पास, या टैब होता है। तो आजकल ई-बुक का आप लोग आदत डाल लीजिए, ई-बुक का, ठीक है, ई-बुक का आदत डालिएगा तो बहुत सारा बुक आपको जो है वो PDF के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। आपको जो है वो ये इंटरनेट पर आपको मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि PDF इसका कैसे डाउनलोड करना है तो इसका NIOS के साइट पर मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF को कैसे डाउनलोड करना है तो आप ये कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक उस पर भी सेपरेट वीडियो बता दूंगा कि कैसे आपको जो है वो उसको डाउनलोड करना है, ठीक है, कैसे उसको डाउनलोड करना है मैं आपको बता दूंगा। ऐसे जनरली आप टाइप कीजिएगा और ये NIOS नोट्स, तो आपको थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ेगा, आपको इसको ऑफिशियल साइट से फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल जाएगा। तो इस पर आपको पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से जो है इसको डाउनलोड करके PDF के फॉर्म में पढ़ सकते हैं। एक बार आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप थोड़ा सा टारगेट कर लीजिएगा ना तो 25-30 दिन में आप पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर 4-4, 5-5 घंटा का टारगेट लेकर के आप अगर बैठते हैं तो आराम से पढ़ लीजिएगा, वो आपको बेनिफिट करेगा, ठीक है। और वही अगर आपका एग्ज़ाम टाइम आप इसको टारगेट करिएगा तो आप पहले ही परेशान हो जाइएगा कि इतना मोटा है, ठीक है, तो मैं कैसे पढ़ूँगा। तो आप इसको डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हैं, और अभी आपका दिमाग थोड़ा सा सही रहेगा और पढ़ने का भी अभी सही टाइमिंग है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, एग्ज़ाम का डेट आ जाता है, तो दिमाग में एक खलबली सी मच जाती है कि उसको क्या फॉलो करना है, उसको क्या फॉलो नहीं करना है, ठीक है। तो आपको जो है अभी से ही उसका चीज़ याद कर लेना चाहिए। एनालिसिस प्रीवियस ईयर पेडागोगी क्वेश्चन, देखिए 100 मार्क्स का आपका पेडागोगी नंबर है, तो एक पेडागोगी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिएगा तो आपको जो है
वो काफ़ी हेल्प मिलेगा। उसमें आपको पता चलेगा कि CDP का क्वेश्चन जो है वो किस टाइप से आता है, पहले कैसा आता था, रिसेंट में कैसा आया है, 2022 में कैसा आया था, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो मेरे ख्याल से आपको जो है वो उस पर जो है वो थोड़ा सा सरसरी निगाह डालना चाहिए। यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा और आपको पता चलेगा कि इसका सीटेट के CDP क्वेश्चन में और इसके CDP वाले के क्वेश्चन में कितना फ़र्क है। वो जब आप खुद से देखिएगा, थोड़ा गहराई से देखिएगा, तो आपको काफ़ी अच्छे से पता चलेगा। तो मेरे ख्याल से आपको देखना चाहिए। पेडागोगी सेक्शन इज़ मच इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट, मैंने इसलिए नोट किया इसको, बहुत इम्पॉर्टेंट है। 100 मार्क्स का है, तो आपको जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपको, और इसको बहुत ही गहराई से तैयारी करना होगा। NIOS का नोट्स पढ़िए, किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए। उसके बाद ये बहुत सारा चैनल है जो कि काफ़ी लोग PRT की तैयारी करवाते हैं, ठीक है, उनके वीडियोस को देखिए, टॉपिक को सर्च करके देखिए, ठीक है, हिमांशी मैम का वीडियो देखिए, ठीक है। तो वहाँ से आपको काफ़ी इंटरनेट पर जो है चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको बस क्या करना है, वहाँ से सोर्सेज को ढूंढना है, ठीक है। कलेक्ट स्टडी मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जहाँ जहाँ से आपको मिले। देखिए, अगर आप बैच लेना चाहिए, किसी का भी बैच लेना चाहिए, ठीक है, मैं अभी पार्टिकुलरली किसी का नाम नहीं लूँगा। बैच जो भी टीचिंग प्लेटफॉर्म आप तो पता ही होगा, आप लोग फॉलो करते ही होंगे सारे, तो बैच ऑलरेडी बहुत पहले ही अनाउंस हो चुका है, तो बैच लेना चाहिए। और बैच क्या होता है ना कि बैच आप किसी का भी लीजिएगा, कितना भी बेस्ट क्यों ना हो, वो आपको 100% जो है वो फुलफिल तैयारी नहीं करवा सकता है, बस एक आपको गाइड दे सकता है, ठीक है, आपको बता सकता है। तो मेरे ख्याल से बैच तो लेना चाहिए और उनकी कही गई बातों को फॉलो करना चाहिए। बाकी उसके साथ साथ आपको जो है वो अलग अलग ये स्टडी मटेरियल को भी क्या करना चाहिए, अलग अलग स्टडी मटेरियल्स को जो है वो ढूंढना चाहिए डिफरेंट सोर्सेज से, कुछ इंटरनेट से, कुछ बुक से, कुछ PDF से, कुछ ये सब से। आप जब ढूंढने लगिएगा चीज़ों को तो आपको खुद ब खुद जो है वो मिलने लगेगा। नहीं तो आप बोलिएगा मेरे को तो आता ही नहीं है, मैं कैसे करूँ, ये करूँ वो करूँ, तो आपको जो है, आप जब आप कोई भी काम स्टार्ट करिएगा, ऐसे बहुत सारा एक्सक्यूज़ है कि कैसे करूँ, क्या करूँ, नहीं करूँ। एक बार जब आप थोड़ा सा स्टार्ट करिएगा तो चीज़ें आपको जो है खुद ब खुद आपको जो है वो दिखाई देने लगेगी, आपको मिलने लगेगी। बस आपके स्टार्ट मतलब शुरुआत करने की देरी है, ठीक है। कंप्लीट होल सिलेबस। देखिए, पहले आप मॉक टेस्ट नहीं लगाइए, आप कभी भी आप पहले मॉक टेस्ट नहीं लगाइए। मॉक टेस्ट से आपको ज़्यादा बेनिफिट हो, बता रहा हूँ, मॉक टेस्ट से तो बेनिफिट है ही। पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा। जब तक आप सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस, मैथमेटिक्स का सिलेबस, ये हिंदी का सिलेबस जो भी है, थोड़ा सा आप सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, पेडागोगी के सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। और फिर जब सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद आपको जो है मॉक टेस्ट का प्लान करिएगा, तब आपको मॉक टेस्ट प्लान मतलब देने में आपको मज़ा आएगा। तो इसीलिए मेरे ख्याल से आपको जो है सबसे पहले सिलेबस को पूरा बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही प्यूरिफाई वे में आपको जो है वो तैयार करना चाहिए। उसके बाद जो है आपको जो है ये मॉक टेस्ट की तरफ आपको जाना चाहिए, ठीक है। तो पहले होल सिलेबस, और लास्ट पॉइंट है मॉक टेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टाइम मैनेजमेंट। देखिए, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं तो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपका टाइम मैनेजमेंट, कि आप उस 2 घंटे को, आप उस 3 घंटे को कितने प्रॉपर वे में मैनेज करते हैं और सारे क्वेश्चन को टच करके आते हैं, ठीक है। अभी तक मेरे को इस बात का अफसोस है कि मैं KBS TGT मैथमेटिक्स का पेपर दिया था, मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, मैंने बहुत अच्छे से पेपर को तैयार किया था, बट ड्यू टू मॉक टेस्ट मैंने नहीं लगाया था। एक्चुअली एग्ज़ाम भी बहुत, मैंने पूरा सिलेबस को तैयार कर लिया था, बट मैंने मॉक टेस्ट नहीं लगाया था, जिसके चलते मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं गया। इस बात का अभी भी मेरे को मलाल है। तो एग्ज़ाम में जो है टाइम मैनेजमेंट का काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो मेरे ख्याल से मॉक टेस्ट आपको पूरा सिलेबस को तैयार करने के बाद आपको जो है मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। यहाँ से आपको आइडिया मिलता है कि आपको कैसे कैसे टाइम मैनेजमेंट देना है। और एक सबसे बड़ी बात जो है वो DSSB के एग्ज़ाम में होती है, जो कि आपको मेरे ख्याल से जो पुराने वाले कैंडिडेट होंगे जिन्होंने दिया होगा,
उनको पता होगा, बट जो नए वाले कैंडिडेट होंगे उनको पता नहीं होगा। मैं वो बताता हूँ, लास्ट में वही बता देता हूँ। बात ये है कि उसमें सेक्शन वाइज होता है। जैसे कि आप और भी एग्ज़ाम में, आप KBS के एग्ज़ाम में बैठे होंगे, AES के एग्ज़ाम में बैठे होंगे, उसमें आप पहला क्वेश्चन मन किया तो पहला क्वेश्चन बना लिए, 100 वाला क्वेश्चन मन किया पहले तो 100 वाले, मतलब किसी भी सेक्शन में आप जा सकते हैं। बट DSSS में ऐसा नहीं है। जैसे कि आपने पहले हिंदी का क्या किया, ओपन किया, पहले आपने हिंदी वाले सेक्शन को ओपन किया, और हिंदी में आपका जो है वो कितना क्वेश्चन है, हिंदी में आपका जो है वो 20 क्वेश्चन है। हिंदी में आपका 20 क्वेश्चन है। तो हिंदी वाले 20 क्वेश्चन को जब तक आप कंप्लीट नहीं करिएगा और उसको सबमिट नहीं करिएगा, उसके बाद आप इंग्लिश वाले सेक्शन में नहीं बढ़ सकते। तो पहले आपका हिंदी है तो सबसे पहले 20 क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा, फिर उसको सबमिट करना पड़ेगा, फिर आपको 20 क्वेश्चन आपको इंग्लिश का बनाना पड़ेगा, फिर आपको उसको सबमिट करना पड़ेगा। इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, मैथ में 20 क्वेश्चन है, तो पहले उसको तो सेक्शन वाइज आपको जैसे जैसे आएगा वैसे कंप्लीट करना होगा। तो इसलिए आपको जो है मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी है, आपको पता चलेगा। और साथ ही साथ सारा एग्ज़ाम आजकल ऑनलाइन हो रहा है, तो अगर आप हैबिचुअल नहीं होंगे तो 10, 20, 25, 30 टेस्ट अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपको वो मॉक टेस्ट आपके एग्ज़ाम को एकदम एक अच्छा सा आपका इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, और 3 घंटा का पेपर आप बहुत ही ईजिली वे में, बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में आप दे करके आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट का रोल बहुत बड़ा प्ले करता है, चाहे वो SSC का एग्ज़ाम हो, चाहे वो टीचिंग का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो। अगर आपकी आपने बहुत अच्छी तैयारी की है और अपने टाइम मैनेजमेंट का कोई प्लानिंग नहीं किया है, तो जैसे मैं अभी अफसोस कर रहा हूँ, गिल्टी फील कर रहा हूँ, वैसे आप भी गिल्टी फील करिएगा। इसलिए आपको पूरा प्लान वे में आपको जो है खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ताकि आप जो है वो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए और आप एग्ज़ाम अच्छे से कर पाए। तो इस टाइप से आपको एक एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है, आपको पूरा प्रॉपर वे में प्लान करना होगा, और प्लान करके चीज़ों को जो है वो काफ़ी प्रॉपर वे में प्लान करके आगे आपको मूव करना पड़ेगा। मेरा सलाह यही रहेगा कि जो भी लोग ये KBS के एग्ज़ाम में उनका मार्क्स बन रहा है, तो उनको तो इसका उनको तो अपना इंटरव्यू का तैयारी करना ही चाहिए, और फिलहाल इस पर मूव नहीं करना चाहिए। बट जिनका मार्क्स थोड़ा कम है, जो थोड़ा कन्फ्यूज़न में है, तो उनको जो है वो इसके तरफ थोड़ा मुड़ना चाहिए। जैसे कि आप होप रख सकते हैं, जैसे कि आपका PRT, KBS PRT में देखिए, मैं कट ऑफ का मेरे को कोई पता नहीं है क्या है, ठीक है, तो हो सकता है कि KBS PRT का जो कट ऑफ है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट झूठ भी बोल रहे हैं कि मेरा 170 आ गया। अब देखिए क्या आएगा नहीं आएगा, कुछ दिन के बाद आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। तो किसी का अगर आपका 110 है, 115 है, 120 है, तो थोड़ा सा आप होल्ड कर लीजिए और रिज़ल्ट का वेट कर लीजिए। लेकिन आप किसी का मार्क्स अगर जनरल से आप बिलोंग करते हैं और 100 से नीचे है, तो हो सकता है कि उनको प्रॉब्लम है कि उनको जो है वो कॉलिंग नहीं आए। ठीक है, अगर आपको होप लग रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बट थोड़ा थोड़ा इस सिलेबस की तरफ भी मूव करिए, और हल्का सा टाइम में आप जो है वो इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन करिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। और आप जो है वो, मेरे को कट ऑफ का आइडिया नहीं है, मैं इस पर कुछ बोलूँगा नहीं, बस थोड़ा अगर आपको ठीक ठाक मार्क्स बन रहा है तो आप थोड़ा इंटरव्यू के बारे में भी देखिए, और फिर आपका नेक्स्ट प्लान बनाइए। क्योंकि टाइम तो बीत रहा है ना, टाइम ना आपके लिए रुका है ना टाइम मेरे लिए रुका है, वो टाइम आपका बढ़ते जा रहा है। तो आपको जो है वो क्या करना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए, अपना एक प्लानिंग तैयार करना चाहिए और मूव उस पर करना चाहिए। क्योंकि समय आपका है, आपको कोई सलाह देगा, आपको उस चीज़ को फॉलो करिएगा तो आप आगे ग्रो करिएगा, और फॉलो नहीं करिएगा तो आपको आप ही का लॉस है। तो यही कुछ बातें थी पॉजिटिव। इस टाइप से आप जो है वो कुछ प्लान बना सकते हैं, मूव कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही आप वीडियो चाहते हैं कुछ टॉपिक पर, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर ये कमेंट कीजिएगा कि मेरे को ये चाहिए। मैं बहुत बड़ा एस्पिरेंट नहीं हूँ, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं किया है, अभी मैं खुद ही एस्पिरेंट हूँ और मैं खुद ही स्ट्रगल कर रहा हूँ। फिर भी मैं कुछ ना कुछ अपना प्लान तैयार करते रहता हूँ। तो
मैं चाहता हूँ कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ तो और भी लोगों तक वो चीज़ पहुँचे, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना करके आपको क्यों ना क्यों समझाया जाए। तो आई होप कि मैंने सारे पॉइंट को बहुत ही अच्छे से क्लियर किया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बॉक्स कीजिए, मतलब कमेंट कीजिएगा, मैं अगली वीडियो में उसको लाने का कोशिश करूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरा एक्सप्लेनेशन आपको ठीक लगा तो एक मोटिवेशन के तौर पर आप जो है नीचे में आप मेरे लिए कुछ कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो को अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और मैं अभी लाइव आने का भी प्लान कर रहा हूँ, तो अगर आप मेरे को लाइव में भी देखना चाहते हैं, लाइव में इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ उसके लिए भी आप कमेंट करिएगा, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, कुछ लड़कों ने यहाँ पर अरेंज करके वाईफाई लगवाया है तो कुछ पॉसिबिलिटी दिख रहा है, तो मैं आपसे इंटरेक्ट करूँगा। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 10 मिनट 15 मिनट आपसे लूँगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, तो आप जो है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। हर एक दिन मैं कुछ ना कुछ अपडेट शेयर करता रहता हूँ, ऑथेंटिक न्यूज़ शेयर करता हूँ, उल्टा पल्टा न्यूज़ शेयर नहीं करता, ताकि आप स्टे अपडेटेड रहे और कोई भी न्यूज़ आपका जो है मिस न हो। चलिए, यही आज का था पूरा वीडियो। We will meet in next video. Till Jai Hind, Vande Mataram. Thank you friends for watching my video. Keep supporting. Thank you friends.